यार आपको पता तो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंस आते रहते हैं, कभी बीओपी सरप्लस में, कभी बीओपी डेफिसिट में। अब इसको इम्बैलेंस ही रहने देंगे क्या? नहीं, इसको क्या भी करना पड़ेगा, बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो इस सरप्लस या फिर डेफिसिट के गैप को कवर करने के लिए हमारे देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा जो ट्रांजैक्शंस करे जाते हैं, सपोज करो अगर बीओपी में कमी आ रही है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपने पास जो उसके पास रिजर्व्स है फॉरेन करेंसी के, सिक्योरिटीज के, गोल्ड के, वहां से पैसा निकालेगा रिजर्व में से और बीओपी में डाल देगा। डेफिसिट कवर अप हो गया। या फिर अगर बीओपी में सरप्लस है तो यहां तो फायदा है भाई साहब, यहां ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, यहां से उठाएगा और कहां पे ऐड कर देगा, अपने रिजर्व्स में ऐड कर देगा। कौन? सेंट्रल बैंक। कौन है हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब सेंट्रल बैंक के द्वारा, मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा हमारी कंट्री के ये ट्रांजैक्शंस करे जा रहे हैं, जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से उसके रिजर्व्स में या तो एडिशन हो रहा है या फिर उसके रिजर्व्स में या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्यों कर रहा है सेंट्रल बैंक ये ट्रांजैक्शन? अरे भाई पता तो चल गया, बीओपी में ये जो इम्बैलेंस आ रहा है इसको बैलेंस करने के लिए। तो बीओपी में जो इम्बैलेंस आता है उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रल बैंक के द्वारा जब ये ट्रांजैक्शंस करे जाते हैं, एडिशन टू रिजर्व्स इन केस ऑफ सरप्लस बीओपी और सब्ट्रैक्शन और विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स इन केस ऑफ डेफिसिट बीओपी, इसी को कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व्स ट्रांजैक्शन। होप सो क्लियर हुआ होगा कि ऑफिशियल रिजर्व्स ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं।